सभी सभी को। को आज बैक पेन के विषय को लेकर काफी केस हम अभी करंटली सॉल्व भी कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास जो इंक्वायरी है इसलिए एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए सोचा है कि जो ऋषिकेश से हमने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी गुरुजी से जो विद्या प्राप्त की है, ये दो तरह के बैक पेन होते हैं। पहले तो बैक पेन को समझ लेते हैं मोटा मोटा कि होता है मैकेनिकल बैक पेन। तो अभी जो हम आसन वगैरह बता रहे हैं वो उन पेशेंट के लिए ही है जिनको मैकेनिकल बैक पेन हो। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल बैक पेन, यानी कि कोई बीमारी, टाइफाइड जैसी कोई बीमारी के साथ आपको बैक पेन हो रहा है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। तो ये काफी सिर्फ चार आसन है जो आप घर पे बिना कोई एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत के बिना घर बैठे कर सकते हो। बहुत सिंपल आसनास है, आप लोग ध्यान से देखिए। इस पे फोकस करने की जो चीज है वो अलाइनमेंट, जो कि आपको कैरव एक्सप्लेन करेगा वीडियो में और मैं आपको आसनास की डेमोस्ट्रेट करूंगी। तो आइए, ये आसनों से आपका बैक पेन या कमर पेन इंस्टेंट आप इसको करके हमको कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको इतना बेनिफिशियल आसनास के 4 पोज हम अभी बताएंगे। हालांकि 4 पोज आपको जानकारी में होंगे, पर कई लोगों को आसन या योग अभ्यास के बाद भी बैक पेन ठीक नहीं होता है, ऐसे भी हमारे पास आती। तो नॉर्मली क्या गलतियां या मिस्टेक होती है कि एक तो लोगों को पता नहीं होता है इन जनरल कि किस क्रम को फॉलो किया जाए, पहले कौन सा किया जाए, बाद में इसके बाद कौन सा अभ्यास। तो ये हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज पूरी जो लाइन बताई है उसी ऑर्डर में आपको कंप्लीट करना है। और दूसरा जो ऑन इन जनरल जो मिस्टेक होगी वो यहाँ पे आपको पहले से ही बता देंगे, उस अलाइनमेंट को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आसन। फर्स्ट आसन है मकरासन। तो उसके अलाइनमेंट आप जरूर ध्यान रखिए। पॉज कर लो। ये मकरासन में आगे से आपको दोनों एल्बो को इस तरह से शोल्डर डिस्टेंस पे रखना है। बाकी पूरा बॉडी इसमें 70 से मोर देन 70% बॉडी आपका जमीन से टच रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि पैरों के पंजे कमर जितना दूर रखना है, एड़िया अंदर की तरफ रहेगी और पैरों के अंगूठे बाहर की तरफ। यहाँ पे एड़ियों को जितना ही आप नीचे की तरफ दबाव देंगे दोनों हिल्स को, उतना ही यहाँ पे पूरी इस लाइन में गैस्ट्रोनेनियस से लेकर हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी स्ट्रेच होगी यहाँ पे, और इस तरह से दबाव क्रिएट होगा जिससे आपका पूरा बॉडी अलाइन होगा। आप देख रहे हो कि इसमें स्पाइन आपकी नेचुरल एस शेप में रहेगी और मोर देन 80%, आई थिंक 70 से 80% आपका बॉडी ग्रेविटी के साथ टच है जमीन पे। आपके चेस्ट, लंग्स ब्रीदिंग के लिए ओपन है, हार्ट ओपन है, ब्रीदिंग आप कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे और ख़ास ध्यान रखनी है कि पैरों के अंगूठे जितना आप ऊपर की तरफ खींचेंगे उतना ही डिफ़िकल्टी लेवल इसमें बढ़ता जाएगा और इसका इफ़ेक्ट भी बढ़ता जाएगा। अब यही आसन जब रिलैक्सेशन के लिए करना रहता है मकरासन, तब दोनों पैरों को इस तरह से दूर रखा जाता है। बट अभी यहाँ पे जो अपना पर्पज़ है उसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से कमर जितने डिस्टेंस पे रखना है। तो ये पहला आसन है मकरासन। फिर उसके बाद दूसरा आसन करेंगे। हाँ, दूसरा आसन है भुजंगासन। बैक पेन है तो आप भुजंगासन जानते ही होंगे, पर यहाँ पे किस चीज़ों का ध्यान रखना है, दोनों हाथ कंधे के नीचे इस तरह से रखना है। श्वास लेते हुए अपने स्पाइन को यूज़ करके ही ज़मीन से ऊपर उठना है। आपके पैरों के अंगूठे और एड़िया पूरी एक दूसरे से टच रहेगी, ये चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। एड़ी और अंगूठे एक दूसरे से टच रहेंगे और इनहेल करते हुए जमीन से इस तरह से ऊपर उठना है। यहाँ पे आपको पूरा देख रहे होंगे कि इस आसन को जब करेंगे तब आपके यहाँ की पूरे हिप, ग्लूट्स आपके एंगेज हो जाएंगे, बैक आपकी स्पाइन एंगेज हो जाएगी, आपके क्वार्टरसेप्स, हैमस्ट्रिंग सारी मसल्स यहाँ पे एंगेज हो जाएगी, टाइट हो जाएगी और आपको पूरा बॉडी अलाइन होता जाएगा नेचुरली। पूरा साइटिका के लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है। फिर उसके बाद तीसरा अभ्यास करेंगे सलभ आसन। सलभ आसन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से जब अपने थाई के नीचे रखकर लेटना है। पैरों के अंगूठे और एड़ी, हिल्स दोनों एक दूसरे से इस तरह से टच रखना है।
फिट फ्लैट रहेंगे, इस तरह से टक इन नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ठुड्डी आपका चीन जो है वो मैट पे टच रहेगी। अगर किसी को इसमें डिफिकल्टी है तो वो फोरहेड को भी एक्सेप्शन में रख सकते हैं, पर अगर आप चीन को रेस्ट करते हो तो वो सर्वाइकल और उन डिजीज के लिए काफी अच्छा इसका प्रभाव रहता है। अब यहाँ पे श्वास लेते हुए एक पैर को जमीन से 6 इंच, लगभग 6 इंच ऊपर उठाना है और इस तरह से रुकना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंगूठा पैर का जो है वो पीछे की तरफ खींच कर रखना है, दीवार की तरफ स्ट्रेट। और कुछ श्वासों के लिए 5 श्वास लेने और छोड़ने तक रुकना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे उसी लाइन में पैर को नीचे ला देना है। यहाँ पे इनहेल करते हुए दूसरे पैर को भी इसी तरह से ऊपर उठाना है और 5 श्वास के लिए रुकेंगे। ध्यान रखिए कि पैर का अंगूठा जितना आप खींचेंगे पीछे दीवार की तरफ स्ट्रेच करना है, उतना ही आपको बॉडी अलाइन होता जाएगा। अलाइन यानी कि स्पाइन में जो भी मसल्स और की आपको प्रॉब्लम होगी वो पूरी नेचुरली ही ठीक होती जाएगी। और श्वास छोड़ते हुए उसको धीरे से नीचे रखना है। और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जनरली जो एक मिस्टेक होती है, हाँ, पैरों को इस तरह से दूर रखते हैं, वो चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा, दोनों पैरों को एक ही लाइन में यानी कि सीध में ही ऊपर उठाना है। आपने थोड़ा सा पैर को इस तरह से बाहर की तरफ ऊपर उठाया तो वो फायदा नहीं होगा जो जिस लिए अपन आसन कर रहे हैं। उसको उठाते समय बिल्कुल बराबर परपेंडिकुलर सीध में जमीन से ऊपर उठाना है और वैसे ही नीचे आपको रखना है। दोनों पैरों से ये चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक वेरिएशन है सलभ भुजंग आसन, यानी कि आखिरी के दोनों आसन का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रभावशाली है। साइटिका में तो ये एक ही आसन पर्याप्त है, ऐसा भी कई लोगों का अनुभव रहा है ट्रीटमेंट के दौरान। करना कैसे है कि आप देखोगे दोनों हाथों को भुजंग आसन की जैसे, पैरों की स्थिति वैसी, एड़ी और टोज को, अंगूठों को टच करके रखेंगे। यहाँ पे इनहेल करते हुए राइट पैर और छाती को एक साथ ऊपर उठाना है और रुकेंगे। और श्वास छोड़ते हुए धीरे से इसी क्रम में वापस आना है और दूसरे पैर से यही क्रम फॉलो करेंगे। ध्यान रखें कि एड़ी को अलग नहीं करना है। जब दूसरे पैर से भी ऊपर आएंगे और वापस जाते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से टच रखना है। ये हो गया। इसके बाद एक जो लास्ट इसका आसन है, काफी सरल अभ्यास है, जो है सेतुबंध आसन। उसके लिए अपने स्पाइन के बल सुपाइन पोजीशन में आ जाइए, सीधे लेट जाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दीजिए। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अब दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए आपकी मिडल फिंगर और एड़ियों के बीच 4 इंच की दूरी रखना है, यानी कि एड़ियों को थोड़ा आगे रखेंगे, 4 इंच जितना दूर। हाँ, दोनों पैरों के पंजों के बीच आपको कमर जितना दूरी रखना है और घुटनों को सेपरेट रखना है। नी सेपरेट रहेंगे, कितना तो वो थोड़ा सा दूर करना है, इतना ज्यादा भी वाइड ओपन नहीं करना है। ऊपर उठाना है अपने बैली को मैक्सिमम। आपका नी अलाइन आउटसाइड नहीं जाना चाहिए। गलत कौन सा है दीदी, करके बता। हाँ, ये थोड़ा सा इस तरह से बाहर जाता है एक नी, या थोड़ा अंदर आ जाता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। दोनों नी वैसे ही जैसे पहले की स्थिति में थे। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है धीरे से। हाँ, तो नी में कोई चेंज नहीं होने चाहिए। जब आप आसन में आ रहे हो और आसन में जाते समय पूरा व्यवस्थित उसी क्रम में पैरों को भी एक दूसरे से पैरेलल रखना है। ऐसा नहीं गलत वाला करके बता, पैरों के अंगूठे इस तरह से रहे, ये गलत है। इससे आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इन अलाइनमेंट का, इन बातों का आप ध्यान रखिए। आपका पूरा जो बैक पेन का परेशानी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर से एक बार आसन को दोहरा देते हैं नाम से। पहले करना है मकरासन, फिर है भुजंगासन, फिर सलभ आसन, फिर सलभ भुजंग आसन और आखिरी में जो है सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। तो ये अभ्यासों को आपको करना है और आपका हेल्थी दिन रहे। एक चीज ध्यान रखिएगा,
आपके आसपास जो भी योग शिक्षक हो या योग एक्सपर्ट की अंडर फिर भी उनकी सलाह के साथ उनके ऑब्जर्वेशन में करें, यही आप लोगों से कहना है। धन्यवाद।